हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की इस पोएम में हम रिवाइज करने वाले हैं सोनेट वन को। सोनेट वन लिखी गई है विलियम शेक्सपियर के द्वारा। 14 लाइन्स हमें इस पोएम के अंदर देखने को मिलती है। चार इसके अंदर जो है पहले तीन इसके अंदर स्टैंजास हैं, चार चार लाइन्स के, एंड लास्ट पे हमें एक कपलेट देखने को मिलता है। ए बी बी सी ए बी सी डी ई एफ जी करके हमें इसकी राइम स्कीम देखने को मिलती है। ये वाली जो पोएम है इसके अंदर विलियम शेक्सपियर किसी फेयरेस्ट क्रिएचर्स को, किसी ब्यूटीफुल पर्सन को, हैंडसम पर्सन को कन्विंस कर रहा है कि वो रिप्रोडक्शन करे। रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है क्योंकि जो रिप्रोडक्शन की वजह से उसकी जो ब्यूटी है उसके बच्चों में जाएगी, उसकी ऑफ स्प्रिंग्स में जाएगी, एंड इस तरह से जो बाकी दुनिया है उससे बेनिफिटेड होगी। अगर वो ऐसा नहीं करता तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाएगी, एंड जो उसके पास ब्यूटी है, ठीक है, जो उसके पास पोजेशन है, फेयरनेस है, वो ख़त्म हो जाएगी उसके डेथ के साथ ही। इसलिए ये मोटिवेट करता है इस फेयरेस्ट क्रिएचर को, ब्यूटीफुल पर्सन को, हैंडसम पर्सन को, कि वो जो है ऑफ स्प्रिंग्स पैदा करे। चलते हैं डायरेक्ट हम पोएम पे, एंड ऑलरेडी इन चीज़ों को जहाँ पे नहीं करेंगे डिस्कस, डायरेक्ट लाइन्स पे आ जाते हैं। ऑलरेडी हम पहले डिटेल में इसको डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम इस वक्त। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इनकरेज। फेयरेस्ट का मतलब होता है मोस्ट ब्यूटीफुल या लवली। क्रिएचर्स, क्रिएचर्स जहाँ पे ये डिनोट कर रहा है, मे बी ह्यूमन हो सकता है या कोई और क्रिएचर्स हो सकता है, बट मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, ये एक यंग मैन को रेफर कर रहा है जहाँ पे। फ्रॉम फेयरेस्ट क्रिएचर्स वी डिज़ायर इनक्रीज। इनक्रीज का मतलब है जहाँ पे रिप्रोडक्शन। जो ब्यूटीफुल पर्सन है, हैंडसम पर्सन है, हम उससे चाहते हैं कि वो रिप्रोडक्शन करे। दैट देयर बाई ब्यूटीज रोज। ये जो हैंडसम पर्सन है उसकी ब्यूटी को एक गुलाब की फूल के साथ जो है कंपेयर कर रहा है, ठीक है, बता रहा है कि जिस तरह गुलाब खूबसूरत होता है लेकिन वो पूरा टाइम खूबसूरत नहीं रहता, कुछ टाइम के बाद ये गुलाब वेदर कर जाता है एंड मुरझा जाता है। इस तरह से ये जो फेयरेस्ट क्रिएचर है, ब्यूटीफुल पर्सन है, इसकी ब्यूटी भी ख़त्म हो जाएगी अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा। जिस तरह से एक गुलाब खूबसूरत होता है उसकी ब्यूटी ख़त्म हो जाती है विदर होने पे। दैट देयर भाई ब्यूटीज रोज, ताकि ये जो गुलाब की ब्यूटी है, इस हैंडसम पर्सन की जो ब्यूटी है, माइट नेवर डाई, कभी भी ना मरे, कभी भी ख़त्म ना हो। बट एज द राइपर शुड बाई टाइम डिसीज। जैसे भी कोई चीज़ पक जाती है, जैसे कोई फ्रूट फल पक जाता है तो टाइम के साथ उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। इस तरह से ये जो फेयरेस्ट क्रिएचर है, ये जो ब्यूटीफुल हैंडसम पर्सन है, इसकी भी डेथ हो जाएगी विद द टाइम। तो इसको ये सोचना चाहिए कि अपनी जो इसके अंदर जो ट्रेड्स हैं वो किसी को इसको ट्रांसफ़र करने होंगे। हिज टेंडर हायर माइट बेयर हिज मेमरी। उसका जो टेंडर हायर है, ठीक है, उसका जो ऑफ स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, उसके जो ऑफ स्प्रिंग्स होंगे, उसके जो बच्चे होंगे, इस खुद का डिसीज होने से पहले, खुद के मरने से पहले, ये ज़रूरी है, लाजमी है तुझ पे कि तू अपनी ब्यूटी को जो है, अपनी मेमोरी को ट्रांसफ़र कर दे अपने ऑफ स्प्रिंग में, ठीक है। बट दो कंट्रैक्टेड टू थाइन ऊन ब्राइट आइज। अब डायरेक्टली उससे बात कर रहा है, फेयरेस्ट क्रिएचर से बात कर रहा है, हैंडसम पर्सन से बात कर रहा है। शेक्सपियर बता रहा है लेकिन तू, तो मीन्स यू, कंट्रैक्टेड, तू रिस्ट्रिक्टेड है, तूने खुद को रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। थाइन मीन्स यू आर, ठीक है, अपनी ब्यूटी को लेकर खुद ही तू पॉजेसिव है, ठीक है, उसको शेयर नहीं करना चाहता। स्पेशली जो तुम्हारी ब्यूटीफुल आंखें हैं, ठीक है, खुद ही तू इनका फ़ायदा ले रहा है, अपने आप में तूने इसको रिस्ट्रिक्टेड रखा है, तू किसी के साथ इसको शेयर नहीं कर रहा। फीडेस्ट थाई लाइट्स फ्लेम, खुद की ही रोशनी जो है खुद से ही जला रहा है। विद सेल्फ सब्सटेंशियल फ्यूल, ये जो अपने अंदर, तेरे अंदर खूबसूरती का जो राज है, जो खूबसूरती के जो जीन्स हैं, उनसे तू खुद ही ग्लो कर रहा है, ये तू किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, ठीक है। ये फ्यूल का तू खुद ही फ़ायदा उठा रहा है लेकिन तू लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा। इट मीन्स कि ये फेयरेस्ट पर्सन जो है ये ग्रीडी है, ठीक है। मेकिंग ए फमाइन वेयर एबेंडेंस लाइज, तुम जो है सकास्टी पैदा कर रहे हो, ठीक है, दुनिया में जहाँ पे अबेंडेंस होना चाहिए। अगर तू ज़्यादा बच्चे पैदा करेगा तो ज़्यादा ब्यूटीफुल और क्रिएचर्स होंगे, बच्चों के बच्चे होंगे, ज़्यादा ब्यूटीफुल लोग होंगे, ठीक है, ब्यूटीफुल क्रिएचर्स और बनते जाएंगे। लेकिन अगर तू इसको रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, ठीक है, अब तू शेयर नहीं करेगा, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं करेगा, रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, तो अल्टीमेटली जो अबेंडेंस होनी चाहिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, दुनिया में कैद पड़ जाएगा ब्यूटी का। थाई सेल्फ थाई फो,
हो मीन्स एनिमी, थाई सेल्फ यू आर सेल्फ, तू खुद ही अपना दुश्मन है, टू थाई स्वीट सेल्फ, अपने खुद का, अपने खुद प्यारे का, टू क्रूअल, तू अपनी खुद जो इतना प्यारा है, हैंडसम है, ठीक है, तू खुद उस पर जुल्म कर रहा है, अपना तू खुद दुश्मन है। कैसे जुल्म कर रहा है कि अपनी ब्यूटी तूने अपने अंदर ही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा, तू ऑफ स्प्रिंग्स नहीं बना रहा। दो दैट आर नॉट द वर्ल्ड्स फ्रेश ऑर्नामेंट, हालांकि दो मीन्स यू आर, ठीक है, कि तू जो है वर्ल्ड का फ्रेश ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट मीन्स ऐसी चीज़ जो डिकोरेटिव हो, ठीक है, डिकोरेटिव हो, जिस तरह से गमले होते हैं घरों में, या बेंगल्स वगैरह होते हैं, झुमके वगैरह होते हैं, तू जो है इस दुनिया का एक ऑर्नामेंट है, एक ऑर्नामेंट है, ठीक है, खूबसूरत चीज़ है। एंड ऑनली हेराल टू गॉडी सेपरिंग, और तू वाहिद मैसेंजर है, ठीक है, तू एक मैसेंजर है एक आने वाले अच्छे मौसम बहार का। अच्छा मौसम बहार क्या होगा, अगर तू चाहे, तू ठीक है, तू चाहे रिप्रोडक्शन करे तो बहुत से और भी जो है ब्यूटीफुल क्रिएचर्स होंगे जहाँ पे, तो उससे जो है हमें अच्छा मौसम लगेगा, ठीक है। तो तू उसका हेराल्ड बन सकता है क्योंकि तू ऑलरेडी एक डेकोरेटिव चीज़ है। विद इन थाइन ऊन बड भरिस्ट थाई कंटेंट, जिस तरह से एक गुलाब का फूल जब खिलता है उससे पहले वो बड होता है, तो वो बड के अंदर सारी ब्यूटी छुपी होती है, एंड अल्टीमेटली जब वो निखरता है तो हमें लगता है इतना खूबसूरत गुलाब है। उसी तरह से ये इसको कह रहा है अपने दोस्त को या किसी यंग वन को, विद इन थाइन ऊन बड, तू जो है अपने इस बड के अंदर जो है तूने भरिस्ट द थाई कंटेंट, अपना जो तेरा कंटेंट है, जो तेरी ब्यूटी है, ठीक है, वो सारी की सारी तूने खुद के अंदर ही छुपा के रखी हुई है। एंड टेंडर करल मास्ट वेस्ट इन निगार्डिंग, ठीक है, और ये जो तुम्हारी जो है टेंडर करल्स, ठीक है, मतलब कि तू अपने आप एक जो है मीन स्पिरिटेड पर्सन है, ग्रीडी पर्सन है, लालची आदमी है, मतलब कि तू अच्छे से सोचता नहीं, लोगों का भला नहीं सोचता, और तूने जो चीज़ जो है अपने अंदर ही छुपा के रखी है, दबा के रखी है, बरी करके रखी है ब्यूटी अपने अंदर, तू रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, तो इसलिए तू क्या कर रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल चीज़ का तू वेस्ट कर रहा है, उसको ख़त्म कर रहा है अपने अंदर ही। पिटी द वर्ल्ड, लास्ट कपलेट में अपने दोस्त को बता रहा है, हैंडसम पर्सन को बता रहा है कि तू दुनिया पे रहम कर, पिटी कर, ठीक है, आर एल्स दिस ग्लूटन बी, या फिर जो इस तरह से तेरा जो लालचीपन है इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली ये तेरे साथ ही चली जाएगी, ठीक है। तू वर्ल्ड पे पिटी करेगा तो लोगों को इससे फ़ायदा होगा। टू ईट द वर्ल्ड्स ड्यू, तू जो है वर्ल्ड का ड्यू खा रहा है, मतलब कि वर्ल्ड की जिम्मेदारी है तुझ पे, वर्ल्ड का कर्जा है तुझ पे कि तू वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, वर्ल्ड को तू ब्यूटी कंट्रीब्यूट करे। वो तू कैसे कर सकता है, रिप्रोडक्शन से। अगर तू रोक लेगा रिप्रोडक्शन को, ग्रीडी बन जाएगा, खुद ही ग्लूटन हो जाएगा, खुद में रिस्ट्रिक्ट कर लेगा, एंड लोगों के साथ शेयर नहीं करेगा, ऑफस्प्रिंग्स पैदा नहीं करेगा, क्या अंजाम होगा तेरा, बाई द ग्रेव एंड दी, तो देन ये जो तेरी ब्यूटी है तेरे साथ कब्र में जाएगी, एंड अल्टीमेटली वहाँ पे ही ख़त्म हो जाएगी, एंड वर्ल्ड पे कुछ नहीं बचेगा, तो सारी दुनिया जो सारी ब्यूटी है वो तेरे साथ ख़त्म हो जाएगी। सो इसलिए तुझे ज़रूरी है कि तू वर्ल्ड को कुछ कंट्रीब्यूट करे, एंड फॉर दैट इट्स नेसेसरी कि तू बच्चे पैदा करे। सो दैट्स इट, एंड इसके साथ ही हमारी ये पोएम जहाँ पे ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोएम को, बेसिकली हम रिवाइज करेंगे। टिल देन एंजॉय।